प्रिय मित्रों, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े स्मारक पाए जाते हैं, बड़े बड़े भव्य बिल्डिंग्स और स्मारक पाए जाते हैं जो पुरातत्व विभाग की तरफ से एक टूरिस्ट प्लेस कहलाया जाता है। और हमारे देश में बहुत से बाहर के लोग आते हैं इन सब बिल्डिंग्स को और किलों को और बड़े बड़े स्मारक को देखने के लिए बाहर से बहुत लाखों की तादाद में हर साल आते हैं। आज मैं एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में आपसे बात करना मांगता हूँ, एक पर्टिकुलर भव्य स्मारक, और वो है सुलेमान का मंदिर। यह सुलेमान का मंदिर इज़राइल में यरूशलेम में पाया जाता है और उसके बारे में मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन जो कहता है उसको सफाई से रखने की पूरी कोशिश करूंगा। पहली बात हम देखते हैं कि पुराने नियम में यह सुलेमान का मंदिर बहुत पॉपुलर था, बहुत प्रसिद्ध था और इसको सुलेमान ने बनाया और इसको करीब 7 साल लग गए इसको बनाने में। और इस बताया जाता है कि इसमें न तो कभी हथौड़ी की आवाज़ आई और ये पूरी रीति से पत्थर से बना हुआ था। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला राजा और उसका 6वां अध्याय, पहला राजा उसका 6वां अध्याय और 8 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 38 पद और 8 पद नहीं, 38 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ना मांगता हूँ। 4थे वर्ष के जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई और 11वें वर्ष के बूल नाम 8वें महीने में वह भवन उस समय जो उसमें उचित समझा गया था बन चुका था। इस रीति से सुलेमान को उसको बनाने में 7 साल लग गए। तो हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा भव्य स्मारक, परमेश्वर का मंदिर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें परमेश्वर की आराधना होती थी, सच्चे परमेश्वर की आराधना होती थी और इसे परमेश्वर को समर्पित किया गया था ताकि सब जगह से लोग आकर इस भव्य मंदिर में आराधना कर सकें। इसके बारे में हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 8वां अध्याय 12 से 66 पद। और हम तो पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा पैसेज है ये, लेकिन इसमें हम पढ़ते हैं कि बहुत इसमें कारीगरी की गई, बहुत लोगों ने इसमें काम किया और फिर इसको परमेश्वर को समर्पित किया गया। ये बहुत ही भव्य और मैग्निफिसेंट भवन था, परमेश्वर का मंदिर था। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा इतिहास और उसका दूसरा अध्याय 5 और 9। दूसरा अध्याय 5 और 9 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा इस सुलेमान मंदिर के बारे में। और जो भवन मैं बनाने पर हूं वह महान होगा क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। जो भवन मैं बनाने पर हूं वह महान होगा क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। एक और मैं पद पढ़ूंगा, 6वां पद भी। परंतु किसकी इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या कहूं कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी मनसा से उसका भवन बनाऊं। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसमें 9वें पद में लिखा हुआ है, और मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करो क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हूं वह बड़ा और अचंभे के योग्य होगा। तो हर प्रकार के अच्छे से अच्छे लकड़ियां, चंदन की लकड़ियां लेबनान में से वृक्ष काट के लाना और उसमें तरह तरह के जव और दाख मधु सहित 20,000 तेल उसमें डाला गया। मतलब बहुत ही भव्य परमेश्वर का मंदिर था। एक और बात इसके बारे में, सुलेमान के मंदिर के बारे में हम पढ़ते हैं और वो है कि यह मंदिर
पवित्र ठहराया जाता है। यशाया उसका 64 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यशाया उसका 64 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। 64 चैप्टर 64 एंड 11th वर्स। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे आग से जलाया गया और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई। ये जो मंदिर जो था ये पवित्र शोभायमान मंदिर था। पवित्र इसलिए क्योंकि इसमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया जाता था। यशाया उसका 56 अध्याय फिर से हम पढ़ेंगे इस मंदिर के बारे में। यशाया और उसका 56वां अध्याय और 7वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा और उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। ये है परमेश्वर का मंदिर जिसको सुलेमान ने पूरा किया। और यही बात प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं जब हम पढ़ते हैं उनके कहन अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 13 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना रखी है। तो मैं इसके बारे में और आगे बात करूंगा, लेकिन इतना यहां पर कहना मांगता हूं कि ये जो मंदिर है ये पवित्र मंदिर है, ये आराधना करने का मंदिर है, ये परमेश्वर को समर्पित किया हुआ मंदिर है, ये यरूशलेम में है। और यहाँ पर प्रार्थना परमेश्वर के बीच और मनुष्यों के बीच और इस्राएलियों के बीच में एक होने का स्थान था। न सिर्फ ये प्रार्थना का मंदिर था, न सिर्फ ये पवित्र मंदिर था, न सिर्फ ये आराधना का, लेकिन ये बलिदान वाला स्थान भी था। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा इतिहास और उसका 7:12। दूसरा इतिहास 7:12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। हम देखते हैं कि ये बलिदान वाला यज्ञ वाला स्थान कहलाता, जहां पर लोग आकर के बलिदान चढ़ा सके, क्योंकि बलिदान से जो धुआं निकलता है, आग का धुआं, वो परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करता है। और फिर उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि कभी कभी मंदिर गंदा भी हो गया। गंदा इन द सेंस कि आत्मिक रूप से कई लोगों ने, कुछ ऐसे लोग थे जो अन्य प्रकार की मूर्तियां, अन्य प्रकार के देवी देवता, अन्य प्रकार की चीजें उस मंदिर में ले आई, जिससे वह अपवित्र हो गया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा राजा उसका 23वां अध्याय। दूसरा राजा और उसका 23वां अध्याय 4 से 7 में आपके लिए पढ़ूंगा। आप ध्यान से सुनिए। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सब गण के लिए बने हैं उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी। और जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको, और जो बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशि चक्र और आकाश के कुल गणों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। और वह अशेरा को यहोवा के भवन में से निकालकर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में लिया आया और वहीं उसको फूंक दिया।
और पीस कर बुकनी कर दिया। तब वह बुकनी साधारण लोगों की कब्रों पर फेंक दी। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहां स्त्रियां अशेरा के लिए पर्दे बुना करती थी, उन सबों को उसने ढा दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर के मंदिर को साफ किया। दूसरे और भी जो चीजें थी जिससे मंदिर अशुद्ध हुआ था, उनसे उसको साफ किया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का मंदिर साफ पवित्र मंदिर होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ। जैसे कि हम कहते हैं ना, हमारा स्वच्छ भारत महान भारत, तो उसी प्रकार से मंदिर भी, सुलेमान का मंदिर भी साफ रखने के लिए पूरी कोशिश की गई। और अगर हम दूसरा इतिहास और उसका 29वां अध्याय 3 से 16 पढ़ें तो वहां पर भी यही बात पढ़ते हैं। तो सुलेमान का मंदिर प्रार्थना का मंदिर था, पवित्र मंदिर था, आराधना का मंदिर था, बलिदान का मंदिर था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको अपवित्र किया और चीजें ला करके जो परमेश्वर के को जिससे घिन आती थी, जिससे वो हेट करता था, जिसका वो तिरस्कार करता, वहां ले आए, उसको भी निकाला ताकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र रह सके, साफ रह सके और सच में एक प्रार्थना का घर कहलाए। और यही बात हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने बात कही अपने लोगों से कि मेरे घर को या सुलेमान के मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र मत करो, डाकुओं की खो मत बनाओ। तो पहली बात हमने देखा पुराने नियम में जो बात लिखी है कि किस प्रकार से मंदिर, सुलेमान का मंदिर एक पवित्र मंदिर था, आराधना का मंदिर था। अब दूसरी बात हम देखते हैं, जो दूसरा पॉइंट मैं बताना मांगता हूं, जब हम नए नियम में आते हैं तो थोड़ा सा सिचुएशन, जो परिस्थिति है वो बदल जाती है। अब परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, बल्कि जब वहां पर सामरी स्त्री से बात हो रही थी यूहन्ना उसके 4 अध्याय में, तो लोग बोल रहे थे भाई हम यरूशलेम में आराधना करेंगे और यहाँ पर आराधना करेंगे, वहां आराधना करेंगे, बिल्डिंग में जाएंगे। यीशु मसीह ने उत्तर दिया यूहन्ना 4:24 में, क्या उत्तर दिया? परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से करें, वो अपने दिल से करें, कहीं भी कर सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि परमेश्वर अब हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। प्रेरितों के काम और उसका 7:48 में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहले पुराने नियम में तो ऐसी बात थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। ये मैं पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और 48 पद, कि प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का मंदिर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं है? हे अठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते रहते हो। तो हम देखते हैं कि अब हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो फिर एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 17 प्रेरितों के काम 17 और 24 में क्या लिखा हुआ है? जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो फिर परमेश्वर कहाँ रहता है? अरे साहब, उसका भी समाधान है। पहला कुरिन्थियों हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और 16 और 17 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। 3 अध्याय 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आप देखिए कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, लेकिन वो आपके और हमारे हृदय में रहता है, क्योंकि वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर अब हमारे दिल में रहना मांगता है। जी हाँ, और एक और बात मैं पढ़ना मांगता हूं पहला कुरिन्थियों का, और वो है 6वां अध्याय और 19वें पद में भी वही बात हम देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता हुआ उसके साथ एक तन होता है। सॉरी 19 आगे मैं ये गलत पढ़ लिया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि दाम मोल लेकर लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और अभी मैंने पढ़ा कुछ समय पहले कि जो कोई वेश्या के साथ संगति करता है, वेश्या के साथ संभोग करता है, यौन करता है, वो अपने देह को अपवित्र करता है, अपवित्र चीजें उसके जीवन में आ जाती है, क्योंकि ये देह परमेश्वर का है, ये उसका मंदिर है। क्या हम इसको व्यभिचार में, अलग अलग गंदे कामों में इस्तेमाल करें? कदाचित नहीं, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र मंदिर होना है। और इसमें कौन वास करता है? पवित्र आत्मा। 6:19 में पढ़ा ना कि इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसीलिए इसको हमें क्या रखना है? पवित्र रखना है, इसको साफ रखना है, ताकि इसमें कोई अपवित्र वस्तु न घुसे। व्यभिचार, परस्त्री घमंड, लालच, लड़ाई झगड़े, ये क्या है? ये सब कूड़ा करकट कचड़ा गार्बेज है, इसमें नहीं लाना है, क्योंकि हम परमेश्वर के जीवते मंदिर, हम जीवते परमेश्वर के जीवते मंदिर हैं, और इसे पवित्र रखना है। इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों उसका 2 अध्याय 21 और 22 में क्या लिखा हुआ है? यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 20 से मैं पढ़ूंगा। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। प्रिय मित्रों, हमें इसमें इस मंदिर को पवित्र रखना है। बुरी बातों से, बुरे विचारों से, बुरे मंशा से इसको हम अपवित्र न करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो हम इस मंदिर से क्या करें? अरे साहब, वही करें जो सुलेमान के मंदिर से होता था। क्या था सुलेमान का मंदिर? वहां पर आराधना होती थी, वहां पर प्रार्थना होती थी, स्तुति होती थी, बलिदान दिया जाता था। तो उसी प्रकार से आपको और मुझको भी पवित्र हो करके प्रार्थना करना है इस मंदिर में बलिदान चढ़ा इस मंदिर से, स्तुति रूप बातें परमेश्वर के सामने डालना है। जी हाँ, तभी सच में हम परमेश्वर के मंदिर कहलाए जाएंगे। हम किस प्रकार की बातों को सोचते हैं? एक बलिदान जो आपको और मुझको चढ़ाना है वो दिया हुआ है रोमियो और उसका 12वां अध्याय 1 से 2 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये है साहब बलिदान, जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। और यही हमारी क्या है? आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु
तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से प्राप्त करते रहो। ये बलिदान हम दे सकते हैं, ये प्रार्थना हम अपने मन से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इफिसियों और उसका 6वां अध्याय और 18 पद, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 18 पद, क्या लिखा हुआ है वहां पर? और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। जी हाँ, ये पवित्र मंदिर जो आप और मैं हैं, जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है, जिनका नया जन्म हुआ है, वो अपने आत्मा में हर प्रकार से प्रार्थना करते रहे, क्योंकि यही वो मंदिर है जिसको परमेश्वर ने बनाया और उसमें निवास करता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो हम इसमें बलिदान करें, जीवित रूपी बलिदान, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, ये सब करें। क्योंकि क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 4:24 में? परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करे, कैसे करे? आत्मा और सच्चाई से करें। इफिसियों 5:18 से 15 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों 5:18 से 15, वहां पर क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ना मांगता हूं। इफिसियों 5:18 से, वहां पर क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ना मांगता हूं। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन होता है साहब। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरते चले जाओ, आत्मा से, पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते चले जाओ। अपना मन, अपना हृदय, अपना व्यक्तित्व पवित्र आत्मा के निचोड़ में होते चले जाओ। उसका रिजल्ट क्या होगा? आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ये साहब आपको और मुझको परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से बताता है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर का मंदिर को पवित्र रख सकते हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 5वें पद में लिखा हुआ है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। जी हाँ, वो आत्मिक मंदिर जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सके। जी हाँ, ये है वो पवित्र मंदिर जो आप और मैं हैं। अब परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। हम लोग चलते फिरते मंदिर है साहब, चलते फिरते मंदिर। हम जब आराधनालय जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कलीसिया घर में जाते हैं, तो हम आराधना करते हुए नहीं जाना चाहिए। आराधना करने के लिए नहीं जाना, हमें आराधना करते हुए चर्च के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हम वो चलते फिरते मंदिर है। तीसरी बात और अंतिम बात, हमें होशियार होना चाहिए कि हम इस मंदिर को डाकुओं की खो ना बनाएं। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, ये प्रभु यीशु मसीह ने एक बात यहां पर कही जो मैं आपको बताना मांगता हूं। मत्ती रचित यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 14 से 16, और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। जी हाँ, और वो यरूशलेम में तो आराधना करने के लिए आता, लेकिन जब वो गया तो वहां क्या देगा? लोग अपने सामान बेच रहे मंदिर के अंदर, बैल, बकरी, भेड़, कबूतर, ये सब चीजें। उसने क्या किया? 15वां पद, रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखरा दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ
मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर न बनाओ, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, ये व्यापार का घर नहीं। कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ पाप ले आते हैं, कुछ पाप जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इन मूर्तियों को निकालना है, इन पापों को निकालना है। जैसे उस मंदिर को साफ किया प्रभु ने, हमें भी इस मंदिर को साफ करना। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और 5वां पद आपके लिए पढ़ूंगा कि क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो सकते। जी हाँ, तो हमें इनसे दूर निकालना है, अपने आप को शुद्ध करना है अगर पाप हमारे जीवन में आ जाता है। यूहन्ना 10 और 11 में क्या लिखा हुआ है? कुछ लोग चोर के समान आते, पाप हमारे यहाँ चोर के समान आता, हमारे अंदर घुसने की कोशिश करता है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 11वें पद में क्या लिखा हुआ है? अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है, लेकिन चोर जो है किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ये यूहन्ना उसका 10 और 10वां पद यहाँ पर हम देखते हैं। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 5 से 7, कुलुसियों उसका 3 अध्याय 5 से 7 में आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो हमारे इस मंदिर को अपवित्र करते। वो क्या है? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इसी के कारण से परमेश्वर का क्रोध हमारे आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय 20 और 21। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप ध्यान से सुनिए। बड़े घर में न केवल सोने और चांदी ही के और काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर के लिए और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार हो जाएगा। और जवानी की अभिलाषाओं से हमें भागना है। सो मित्रों, हम देखते हैं कि हम ये जो मंदिर है, मेरा देह, मेरा पूरा व्यक्तित्व, वो परमेश्वर का मंदिर है। आपका देह, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके चेले हैं, तो वो पवित्र मंदिर है। उसके अंदर कोई अशुद्ध बातें अंदर न आए। एक पद पढ़ करके मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। 1 कुरिन्थियों 3 और 17 पद में लिखा हुआ है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे। आमीन।